Assalamualaikum student. Today our lecture number is 2, 9th class chemistry unit number 2. Topic is the modern periodic table. आज का जो हमारा टॉपिक है स्टूडेंट वो है मॉडर्न periodic टेबल के हवाले से, क्योंकि मॉडर्न periodic टेबल के बारे में आप लोग बाखूबी से जानते होंगे कि साइंटिस्ट ने मॉडर्न periodic टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर पे रखी, ना कि एटॉमिक मास पे। यहाँ तक तो क्लियर है ना स्टूडेंट। फिर हमने मॉडर्न periodic टेबल के हवाले से ये बात की थी कि there are the 7 period in the modern periodic table and there are the 18 groups in the modern periodic table। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं स्लाइड नंबर 2 की तरफ। स्लाइड नंबर 2 में क्या है, दैट इज द मॉडर्न periodic table, एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। कि मॉडर्न periodic table की जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी वो एटॉमिक नंबर पे थी, ना कि एटॉमिक मास पे। और उसके दो पहलू दिए गए थे कि एटॉमिक नंबर जो रखा गया था वो हर एलिमेंट का रेगुलर इंक्रीज हो रहा था और वो हर एलिमेंट के लिए उसका एटॉमिक नंबर फिक्स था। अब हम इसकी रीडिंग की तरफ चलते हैं कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट इज द मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन द एटॉमिक मास इन द टू रिस्पेक्ट्स। कि एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट का जो एटॉमिक नंबर था वो मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी थी देन द एटॉमिक मास। क्योंकि पहले जो periodic टेबल बना था उसकी बुनियाद एटॉमिक मास पे थी। फिर आखिर में लास्ट वन साइंटिस्ट जो 1913 में एच मॉजले आया था, उसने मॉडर्न periodic टेबल की बुनियाद मास नंबर पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर पे रखी और उसके दो पहलू भी बताए कि इट इंक्रीजेस रेगुलरली फ्रॉम द एलिमेंट टू एलिमेंट, कि ये इंक्रीज करता है एटॉमिक नंबर एलिमेंट से एलिमेंट। दूसरा ये पहलू उसने बताया कि इट इज फिक्स्ड फॉर एवरी एलिमेंट, ये हर एलिमेंट के लिए जो एटॉमिक नंबर है वो फिक्स्ड है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट कि मॉडर्न periodic टेबल की बुनियाद एटॉमिक नंबर पे रखी गई और उसके दो पहलू बताए गए कि ये इंक्रीज होता है हर एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट तक और ये फिक्स्ड होता है हर एलिमेंट के लिए। यहाँ तक क्लियर है। चेंज इन द मेंडलीव periodic लॉ, मेंडलीव ने जो periodic लॉ दिया था उसमें चेंज आ गया। द डिस्कवरी ऑफ द एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट, जब एलिमेंट का एटॉमिक नंबर डिस्कवर कर लिया गया इन 1913, तो मेंडलीव का जो periodic टेबल जो मेंडलीव ने दे रखा था उसमें चेंज आ गई थी, क्योंकि मेंडलीव ने जो मॉडर्न periodic टेबल दिया था उसकी जो बुनियाद थी वो एटॉमिक मास पे थी। यहाँ तक क्लियर है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ स्टूडेंट। आगे है हमारे पास that is the based on the atomic number. The modern periodic table is based upon the arrangement of the element according to increasing the atomic number. कि मॉडर्न periodic table जब बन गया था, एच मॉसले ने जब एलिमेंट को मॉडर्न periodic table की बुनियाद दी थी तो हर एलिमेंट को उसके बढ़ते हुए एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर जो है वो मॉडर्न periodic table में अरेंज किया गया। आगे है सिमिलर प्रॉपर्टी एंड सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन। When the elements are arranged according to increasing the atomic number from the left to right in the horizontal row, जब एलिमेंट को लेफ्ट टू राइट हॉरिजेंटल रो में अरेंज किया गया, हॉरिजेंटल रो में अरेंज किया गया, तो जो एलिमेंट की प्रॉपर्टी थी वो रिपीट हो रही थी आफ्टर द रेगुलर इंटरवल such that element of the similar property and similar configuration are placed in the same group। इस तरह जो सिमिलर उनकी प्रॉपर्टी थी और सिमिलर कॉन्फ़िगरेशन थी वो एक सेम ही ग्रुप में रखी गई। समझ आ रही है स्टूडेंट कि जब एलिमेंट को हमारे पास बढ़ते हुए उनको एटॉमिक नंबर की बुनियाद पर लेफ्ट टू राइट हॉरिजॉन्टल रो में अरेंज किया गया मॉडर्न periodic टेबल में, तो उनकी सेम जिनकी प्रॉपर्टी थी, केमिकल प्रॉपर्टी जिनकी सेम थी और जिनकी सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी, वो हमारे पास एक सेम ही ग्रुप में उनको रखा गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। आगे है स्टूडेंट सिमिलर प्रॉपर्टी। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट आफ्टर एवरी 8 एलिमेंट, ये उस वक्त ऑब्जर्व किया गया था हर 8वें एलिमेंट के बाद 9th जो एलिमेंट है हैड द सिमिलर प्रॉपर्टी एज द फर्स्ट वन। ये उस वक्त ये ऑब्जर्व किया गया था कि हर 8वें एलिमेंट के बाद जो 9वां एलिमेंट है वो अपनी सेम प्रॉपर्टी रखता है विद द फर्स्ट वन एलिमेंट। यहाँ तक क्लियर स्टूडेंट। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। That is the picture of the modern periodic table of the elements। जो स्टूडेंट नीचे देख सकते हैं कि फर्स्ट जो पीरियड में दो एलिमेंट हैं हमारे पास हाइड्रोजन एंड हीलियम।
इसी तरह 7, देयर आर द 7 पीरियड इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल, 1 2 3 4 5 6 एंड 7, और देयर आर द 18 ग्रुप्स इन द मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? क्योंकि लास्ट लेक्चर में हमने इनके कलर के बारे में और इनके की पॉइंट के बारे में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, हर जो 8वां एलिमेंट है उसके बाद 9वें एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट वन के साथ जो है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर के सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है हैड द सिमिलर प्रॉपर्टी एज द लिथियम जिसका एटॉमिक नंबर 3 है। इनमें देखो 8 का डिफरेंस आ रहा है, तो 8 के बाद हमने यही पहले बयान किया है कि 9वीं की जो प्रॉपर्टी होगी वो फर्स्ट वन एलिमेंट के साथ सिमिलर होगी, सिमिलैरिटी रखती होगी। आफ्टर द एटॉमिक नंबर 18 एटॉमिक नंबर के बाद एवरी 19 एलिमेंट वाज शोइंग सिमिलर बिहेवियर। वही बात है कि 18वें एलिमेंट के बाद जब 19वां एलिमेंट होगा उसकी प्रॉपर्टी दूसरे फर्स्ट वन के साथ जो है वो क्या होगी, सिमिलर होगी। सो द लॉन्ग रो ऑफ द एलिमेंट वर कट इनटू द 2 रो ऑफ द 8 एंड 18 एलिमेंट। मतलब जो मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल की इतनी सी लंबी सी जो लॉन्ग रो ऑफ एलिमेंट बनती थी उसको काट के 2 रो में जो है वो हमारे पास काटा गया, उनको डिवाइड किया गया, सब डिवाइड किया गया फैसिलिटी के लिए 8 और 18 में, 8 और 18 एलिमेंट में, आर प्लेस्ड वन अबव द अदर, जो एक दूसरे के ऊपर हो, so that the table of the vertical and horizontal row was obtained। इसी तरह हमें मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल में हॉरिजेंटल और वर्टिकल लाइन मतलब पीरियड और ग्रुप्स की सूरत में हमारे पास हमें मिली। दैट इज द लास्ट स्लाइड ऑफ द स्टूडेंट ऑफ लेक्चर। ये हमारी आखिरी लेक्चर की जो लास्ट स्लाइड थी। चलते हैं बैक स्लाइड की तरफ। इसमें मैं आप लोगों को समझाना चाहूँगा कि हमने इस मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को 2 तरह में जो है वो हमारे पास कट की जाए या सब डिवाइड की जाएगी कि ये देखो हमारे पास 8 और 18 में ये देखें फर्स्ट 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरह 1 2 3 4 5 6 7 और 8। इसी तरह 18 में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। इस तरह हमने मॉडर्न प्रोडक्ट टेबल को क्या किया है, उनके रो को 8 और 18 एलिमेंट में जो है वो क्या किया है, कट किया है फैसिलिटी के लिए, और उनको 1 एंड अबव एक दूसरे के ऊपर नीचे रखा है फैसिलिटी के लिए। उनको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल रो ऑब्टेन हुई थी हमारे पास, जिनको हमने पीरियड और ग्रुप का नाम दिया गया है। यहाँ तक क्लियर है स्टूडेंट? अगर फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन हो इसके रिगार्डिंग, लेक्चर के इशू के रिगार्डिंग, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप लोगों को इसके नोट्स चाहिए हो तो वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा, तो आप लोग वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों को अगर कोई कन्फ्यूजन है तो फिर वो भी आप लोग मेरे से शेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट, अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ जो है वो शेयर ज़रूर किया करें ताकि उनको भी ये नॉलेज हासिल हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ स्टूडेंट। अल्लाह हाफिज़।